आज ये एक काल्पनिक कहानी है और दिल को गहराई तक छू जाने वाली। आज मैं एक बार स्वर्ग में विचरण करते हुए कृष्ण और राधा एक दूसरे के सामने आ गए। विचलित से कृष्ण राधा मुस्कुराए। इससे पहले कृष्ण कुछ कहते राधा बोल उठी, कैसे हो द्वारकाधीश। कि जो राधा उन्हें कृष्ण कृष्ण कह के बुलाती थी, उसके मुख से आज द्वारकाधीश का संशोधन कृष्ण को भीतर तैल कर गया। फिर भी किसी तरह अपने आप को संभाल लिया और बोले, राधा से, मैं तुम्हारे लिए आज भी वही कृष्ण हूँ। तुम तो मुझे द्वारकाधीश मत कहो। आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूँ, कुछ तुम अपनी सुनाओ। सत्य कहूँ राधा, जब जब भी तुम्हारी याद आती थी, इन आंखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। राधा बोली, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे तुम्हारी याद आई, ना आंखों से आंसू बहाया, क्योंकि हम कभी तुम्हें भूले ही नहीं थे। जो तुम याद आते, इन आंखों में सदा तुम रहते थे। कहीं आंसुओं के साथ बह न जाओ, इसीलिए रोते भी नहीं थे। कृष्ण, प्रेम के अलग होने पर तुमने क्या खोया, इसका एक पहलू दिखाऊं तुम्हें। कुछ कड़वे सच सुनाओ। कभी सोचा है इस कामयाबी में तुम कितने पिछड़ गए। यमुना के मीठे पानी से जीवन की शुरुआत की, पर समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगली पर बजने वाली बांसुरी को भूल गए। कृष्ण, जब तुम प्रेम के साथ जुड़े थे, तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को मौत से बचाती थी, प्रेम से दूर होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी। सुदर्शन चक्र उठाकर सर्वविनाश के काम आने लगी। कृष्ण और द्वारकाधीश में क्या अंतर होता है बताओ। कृष्ण होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता। युद्ध में और प्रेम में यही तो फर्क होता है। तुम में आप खुद को मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। कृष्ण, प्रेम में डूबा हुआ इंसान दुखी तो रह सकता है, पर किसी को दुखी नहीं कर सकता। आप तो कई कलाओं के स्वामी हो, गीता जैसे ग्रंथों के दाता हो, पर आपने क्या निर्णय लिया। आपने अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा तो पालनहर्ता होता है, उसका रक्षक होता है। आप जैसा महान ज्ञानी उस रथ को चला रहे थे जिस पर बैठा अर्जुन आपकी प्रजा को ही मार रहा था। मैं अपनी प्रजा को मरते हुए देख आप में दया नहीं जागी, क्योंकि आप प्रेम से दूर हो चुके थे। कि आज भी आप धरती पर जाकर देखो, आपके द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर जगह, हर मंदिर में मेरे ही साथ खड़े नजर आओगे। मैं जानती हूँ, कला लोग गीत के ज्ञान की बात करते हैं, उसके महत्व की बात करते हैं, पर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कृष्ण पर मरते हैं। गीता में मेरा दूर दूर तक नाम नहीं, पर आज भी लोग उसके समापन पर राधे राधे कहते हैं। कि कहानी काल्पनिक जरूर है, पर इसके भीतर छिपी सिर्फ बहुत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण के पास कभी किसी प्रश्न का उत्तर ना था, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, परंतु राधा द्वारा लगाए गए प्रश्न रह गई। यही तो है प्रेम में समर्पण का भाव। पराक्रम में हमें हर किसी को हराना होता है, तब हम जीत कर भी हार जाते हैं, परंतु प्रेम में एक ही कई लोगों का दिल जीत लेता है। सही कहा है कि छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले भगवान श्री कृष्ण छोटी सी बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ रहे थे। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ।